दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पेपर सॉल्व करेंगे बीपीएससी के थ्रू जो टीचर भर्ती का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है आज 24 अगस्त में, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है वो इस वीडियो को जो है देख सकते हैं और अपने आंसर मैच कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं कोशिश करूँगी कम समय में आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊँ। यहाँ पे देखिए, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल बनाया गया है, तो वो जो बनाया गया है वो बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये गुजरात में स्थापित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कौन सा। देखिए, ये है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। I2U2 में 4 देश हैं, तो कौन कौन देश इसमें सम्मिलित हैं, तो आपको बता दें ये तीनों ही देश जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो हैं उसमें सम्मिलित हैं। अगला है पांचवा क्वेश्चन, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तो ये आपको पता ही होगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पे किया गया, तो ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो ये पापुआ न्यू गिनी में जो है आयोजित किया गया। अब सातवें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो नियुक्त हुए हैं, तो ये न्यूयॉर्क के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो ये जो वो की है तो USA के द्वारा ये सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो ये जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं लिंडा याकारिनो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जो हैं कुल कितनी साक्षरता दर थी बिहार में। बिहार की महिला साक्षरता दर के बारे में पूछा है, तो ये जो थी वो 53.57, इसका A आंसर है 11वें का। अब 12वें पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, 11वें के बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो ये किससे जानी जाती हैं, तो ये पेपर मैसी कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन जो है वो है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, तो आपको पता ही है, इसके जो वास्तुकार हैं इसका B है 13वां का, पद्मश्री विमल पटेल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 14वां क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, तो ये जो प्रभावी प्रतिशत था वो 20 से 25% था। 14वें का B आंसर होगा। 15वां जो है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC में दर्ज किया है, तो ये जो दर्ज किया है 15वें में वो MP के द्वारा दर्ज किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 16वां है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता था इब्न बतूता, वो किस देश से आया था। कॉमन सा क्वेश्चन है, वो आया था मोरक्को से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भूकंप के संबंध में जो है वो इसमें देखिए जानवरों के व्यवहार के अध्ययन ये सब है। इसके बाद में यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में जो होगा वो एक से अधिक होगा, क्योंकि इसमें जो है जानवरों के व्यवहार और अभिकेंद्र और इससे रिलेटेड है, तो इसका D आंसर यहाँ पर 17वें का होगा। ठीक है,
ये भूकंप के संबंध वाले में। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में, सुपीरियर लेक जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये इसका आंसर है कि ये कनाडा और यूएसए के मध्य, बी इसका उत्तर है, भौगोलिक सीमा बनाती है। 18 का बी है। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। आकार और माप में समानता के कारण ग्रहों को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कौन सा कहते हैं, जुड़वा बहन कौन सी कहते हैं? तो आपको सभी को पता है, शुक्र को कहते हैं इसकी जुड़वा बहन। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें से जो है जो कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसमें जो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम बनाता है? तो सबसे पहले क्या होगा, शोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। तो इसका जो है 21वें का जो होगा वो सी आंसर यहाँ पर बनेगा। अगर आप 21वें का यहाँ पर क्रम देखेंगे, ये 21वां क्वेश्चन है, इसका सी यहाँ पर होगा। पहले शोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, फिर बहिर्मंडल। ये बिल्कुल सिक्वेंस यहाँ पर सही है। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पर। स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म जो है इसमें ये वाला है, लदांग जो है वहाँ की स्थानांतरणशील जो कृषि है उसका नाम है, और मलेशिया में ये होती है। अब अगले 23वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व की ओर आपको चलना है, तो जो है वो उसका समय क्या होगा? तो 2 घंटे का अंतर रहेगा, दोपहर के 2 बजेंगे। 24वां क्वेश्चन है, यानी कि इसका सी उत्तर है 23वें का। 24वां है महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो महासागरीय परपटी के जो मुख्य खनिज घटक हैं उसका उत्तर यहाँ पर सी होगा, सिलिका और एल्यूमिना होगा। ठीक है, इसका सी उत्तर होगा 24वें का। और 25वें में आते हैं, कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या जो है वो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। सी है इसका आंसर। ठीक है, 25वें का। अब 26वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में और उसकी अवस्थितियों का जो सही युग्म है वो बताना है। तो सही युग्म क्या है? एक उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें यहाँ पर उत्तर होगा। अगला है 27वां, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो 27 का ए है, कदम्ब की पूजा करते थे। 28वां है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तरबूज, खीरा, खरबूजा ये सब जायद के अंतर्गत आती हैं 28वें में। तो 28 में का डी होगा उत्तर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका ए ही सही है 29वें का। इसमें क्या है कि सुभाष चंद्र बोस की जो बुक थी द इंडियन स्ट्रगल, ये इन्होंने ही लिखी थी, और ये सब गलत हैं ये। ठीक है, इसके बी और सी, उसके बाद ये उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, 3 बस दिए हैं वैसे सब जगह। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था? तो संथाल, बी। 30 का जो है 20 उत्तर, 30 का जो है बी उत्तर है, संथाल। 31 पे आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो जो सही सुमेलित नहीं है, नहीं को ध्यान रखना 31वें में। तो 31वें में जो नहीं वाला है इसमें यहाँ पर सुमेलित जो है इसमें एक से अधिक जो है वो सुमेलित नहीं है, ये और एक ये। ठीक है, तो ये यंग इंडिया तो सुमेलित है, तो ये इसमें डी वाला इसका होगा कि एक से अधिक। अब 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। 32वां क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी? तो ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 32 का ए है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक जो है इसके लेखक कौन थे? 33वां क्वेश्चन है, तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इसका उत्तर है 33वें का। 34वें पे आते हैं, निम्नलिखित किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 34 का जो है वो बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसका बी उत्तर हो जाएगा 34 का। अब 35वें क्वेश्चन पे आते हैं।
35वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका उत्तर अरुणा आसफ अली। इसका उत्तर सभी को पता होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर आपने एग्जाम में देखा होगा। 36वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका उत्तर है सी, पूना में। ठीक है, सी उत्तर है 36वें का। 37वें के आते हैं, हुंकार जो है हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है, इसके प्रकाशन से संबंधित कौन है? तो 37वें का जो है यहाँ पर ए होगा, सहजानंद सरस्वती जो हैं वो इससे संबंधित हैं। ठीक है, 37वें का। 38वें क्वेश्चन को देखते हैं अब। 38वां क्वेश्चन कौन सा है? 38वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी के लिए क्या कहा था जब श्रद्धांजलि दी थी? उन्होंने कहा था, यहाँ वह औरत सोई है जो सभी विद्रोहियों में से केवल एकमात्र मर्द थी। तो ये ह्यूज रोज ने कहा था, ये आप सभी को पता होगा। बहुत अच्छी ये लाइन उन्होंने बोली थी। वास्तव में झांसी की रानी, तभी तो उसके लिए वो नहीं, वो पूरी कविता बच्चों ने पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 39 का यहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये भी बहुत सही क्वेश्चन है, जगजीवन राम। 39 का ए है। 40 पे आते हैं, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो मार्च में पारित हुआ था। तो ये 40 का जो होगा यहाँ पे ई होगा। 40 का कौन सा होगा? ई होगा। अब 41वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 41वां क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन में निम्नलिखित अपनी किस पुस्तक में इसको प्रस्तावित किया है? तो 41वें की जो पुस्तक है यहाँ पर, इसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। सी है 41वें का उत्तर। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। 42वां है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण, ठीक है, निवर्णीकरण का जो है वो कौन सा मुख्य कारण था? तो निवर्णीकरण में 42 में क्या है? इसका सी उत्तर है यहाँ पर, रेल के मार्गों पर तख्तों जो स्लीपर की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो इसका उत्तर 43 का ये है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। वैसे बहुत से जो बच्चे हैं वो अनुसंधान और विश्लेषण विंग भी कह रहे हैं, लेकिन इसका ए ही उत्तर होगा 43 का। ठीक है, अगला 44वें क्वेश्चन पे आते हैं। 44वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व कौन से उसका किया गया था आंदोलन का? तो आप सभी को पता है, बारदोली सत्याग्रह है गुजरात में। तो 44 का ये होगा। 45वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके जो महामंदी से रिलेटेड है, तो इसका जो है, इसका आंसर जो है वो यहाँ पर ये जो है, मंदी ने भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। सी उत्तर होगा। बहुत से यहाँ पर ये बी वाला भी बता रहे हैं, लेकिन टोटली जब भारतीय व्यापार कह दिया तो आयात निर्यात उसमें सब आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सी ही उत्तर होगा। अगला है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 46वें का है। तो 46वें का जो उत्तर होगा वो है 1993। ठीक है, कब हुई थी? 1993 में। अब 97वें क्वेश्चन, वो ये कौन सा था? 46। 47वां क्वेश्चन है, एंगस मैडिसन की पुस्तक है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी के में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसमें जो 47 का उत्तर है वो है 32% का। ठीक है, 32% का इसमें अंशदान था। सी उत्तर है। 48 में आते हैं, सूची 1 से 2 को सम्मिलित कीजिए 48 में। तो ये देखिए यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम। तो 48 का जो आप यहाँ पे मैच कर लेना, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ 48 का उत्तर। 48 का उत्तर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो यहाँ सी होगा। 49 पे आते हैं दोस्तों। 49वां क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा है, ये निम्नलिखित में से कौन बुनियादी मूल सभी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा में के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो
तो जो 49वां क्वेश्चन है इसका है उत्तर सार्वभौम वयस्क जो मताधिकार है वो आपको पता है पहले ही अंग्रेजों के टाइम में, ये संविधान बनने से पहले ही इसको 49 का सी इसको अपना लिया गया था। 50 है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द इट इज़ द 18th सेंचुरी की बात हो रही है। तो ये 18th सेंचुरी वाली बुक जो है वो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी धर्मपाल ने। किसने लिखी थी ये बुक, सी है 50 का। 51वें क्वेश्चन पे आते हैं। 51वां क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का मतलब क्या है। तो बंधुत्व का मतलब आपको पता ही है, देश की एकता और अखंडता से है। तो यहाँ पर 51वें क्वेश्चन में जो है वो आपको दिख रहा है, इसका बी उत्तर होगा। अब 52वां क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका बिलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो NB रमन्ना ने कहा था ये। फिर है 53वां, सूची 1 से 2 को मिलाना है। ये सूची 1 से 2 को, इसका उत्तर बता दे रही हूँ मैं 53वें का, आप इसको मिला लीजिएगा। तो 53वें की जो आंसर है इसका सी है, ठीक है, इसका यहाँ पर सी है, ठीक है, सी उत्तर है। 54वें पे आते हैं 53वें के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति और USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुई थी। तो ये जो हुई थी वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसकी वजह से। अगला है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये जो कहा था वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, ठीक है, इसका सी उत्तर है यहाँ पर। अगला है, ये 55वें का उत्तर था। 56वां है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो यहाँ पर जो इनकी प्रमुख मांग थी 56वें का, तो उसमें 56वें में क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है यहाँ पर, ठीक है। ये मतलब उन्होंने क्या कहा था कि राजस्व में कमी भी की जाए और उसके साथ साथ बेगार से उन्मूलन मिले। तो ये सब इससे रिलेटेड थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, अब ये 57वां क्वेश्चन, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में देखा जाता है। तो इसका 57वें का होगा सी, इसे हम जैविक आवर्धन के रूप में देखते हैं। 58वां है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जनसंख्या की जो वहन क्षमता है उसका 58वें का होगा यहाँ पर, जो जनसंख्या की वहन क्षमता सीमित संसाधन के द्वारा की जाती है, ठीक है। जो अगर क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 59 मैग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी से होता है। तो ये नाइट्रेट के दूषित पानी से, सी है इसका 59 का। और 60 का देखें, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो किस तरफ होता है। तो आप सभी को पता है कि वो एक दिशीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे नहीं इधर उधर नहीं जाता है, वो सीधा एक दिशा में जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 61वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र संगठक है। तो इसमें जो है 61वें क्वेश्चन में पारितंत्र संगठक जो है वो यहाँ पर डी होगा, एक से अधिक। अब देखते हैं 62वां, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है। तो इसमें मीथेन है, इसका बी 62 का। 63 का है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, 63वां। तो यहाँ पर जो है इसका सी होगा, पादप। पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खा लेता है, ये एक श्रृंखला है इसकी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये सब जो है वो गलत हैं। अगला देखते हैं 64वां, निम्नलिखित में से पर्यावरण किस क्रिया से विघटित नहीं होगा। तो जो है विघटित ये किसी से भी नहीं होता, तो इसका डी होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब 65वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। तो 65वें का उत्तर होगा कि ये तीनों ही नहीं करते हैं, तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक, 65वें के डी होगा उत्तर। फिर आते हैं 66वें पे, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो शाखान्वित श्रृंखला जो होती है 66 का, इसको हम कहते हैं आहार जाल। पूरा जाल बन जाता है इधर से इधर इधर पूरा, कि इसकी श्रृंखला इससे कि चूहे ने उसको खाया, फिर दूसरा किसी का, फिर तीसरा, पूरा जाल बन के चलता है आहार। जो बच्चे बायो से होंगे उन्हें पता होगा। 67 है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। तो इसमें जो है 1% इसका उत्तर होगा, लेकिन इसका उत्तर मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। इसका उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो जाएगा, क्योंकि 1% से लेकर 3% के बीच यहाँ पे आंसर दिया होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर 67 में 1% भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा कन्फ्यूजन में रखा है मैंने। 68वां क्वेश्चन है,
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है इस आंदोलन को मजबूती मिली थी। ठीक है, अब 69वां क्वेश्चन पे 69वां क्वेश्चन है यहाँ पर आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर। तो आपको पता ही है प्रथम पोषी स्तर जो होगा आहार श्रृंखला का वो होगा स्वपोषी। सबसे पहले स्वपोषी होता है, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता जो अपने आप खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे नंबर 1 उस पर पोषण के स्तर पर आते हैं। 70वां क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैस जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये फास्फोरस चक्र जो है वो नहीं है, सी है 70 का। 71वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 71वां क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देता है? तो इसमें देखिए स्वपोषी जो है वो तो करता है इसमें। 71वां जो है इसका आंसर जो है यहाँ पर वो स्वपोषी भी कर देता है, इसके साथ साथ कुछ जो है जीवाणु भी इस चीज़ का काम करते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर जो है डी। बच्चे स्वपोषी लगा के आएंगे इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका उत्तर डी होगा 71 का। 72वां जो है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? तो इसमें जो है बी है पराबैंगनी विकिरण में। अब 73वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 73वां क्वेश्चन कौन? ये देखिए 73वां जो क्वेश्चन है इसमें जो ये 73वां क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स का आ गया, दो संख्याओं का योगफल को रिलेटेड है, तो इसका उत्तर जो होगा वो यहाँ पर सी होगा इसका उत्तर। ठीक है, 74वें पे आते हैं। 74 है परिमित के अनुक्रम में। 74वें का जो उत्तर है वो सी होगा यहाँ पर। 96 यहाँ पर आएगा, आप मिला लीजिएगा। 75वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है ये कौन सा है? तो 75वें क्वेश्चन में जो इसका उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी, 120 होगा। अब 76वां क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर? 76वां क्वेश्चन देखिए ये है रिक्त स्थानों से रिलेटेड है, तो इसमें 76वें क्वेश्चन का भी आंसर जो होगा यहाँ पर बी होने वाला है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और फिर 77वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी यहाँ पर बी होगा। 77वां प्रयागराज से पटना जाने वाला। 78वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा है? तो 78वां क्वेश्चन इसमें सर्वाधिक उपयुक्त से रिलेटेड है, तो इसका हर वर्ग आयत होता है, आयत है ये है। ठीक है, अब 79 क्वेश्चन है कोट से रिलेटेड है, तो 79 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा यहाँ पर। और फिर 80वें क्वेश्चन पे आते हैं। 80वें क्वेश्चन का ए आंसर होगा यहाँ पर। और 80 के बाद 81 पे आते हैं। 81 का जो आंसर होगा वो यहाँ पर सी होगा, क्योंकि ये सब पेंसिल रबड़ और ये सब लिखने के और मिटाने के हैं, लेकिन पुस्तक जो है यहाँ पर ये जो है ये इससे अलग है। 81 के बाद 82वें क्वेश्चन पे आते हैं। 82वां क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत, तो इसका बी उत्तर होगा 82 का आई। और 83वें क्वेश्चन का पूछ रहा है यहाँ पर, तो 83 का सी उत्तर यहाँ पर होने वाला है। फिर 84वें क्वेश्चन पे आते हैं। 84वें क्वेश्चन का उत्तर जो होगा यहाँ भी सी होगा, 55:48। ठीक है, अब 85वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 85वें क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर एजुकेशन शब्द के से रिलेटेड ये पे है, तो 85वें क्वेश्चन का वी होगा। और 86वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो इस 86वें क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो सी होगा इसका। सी, ये गलत हो रहा है यहाँ पर, बी सी होगा इसका उत्तर। ठीक है, यहाँ पर 86वें का सी उत्तर होगा। अब 87वें पे आते हैं। 87वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 87वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो 87वें क्वेश्चन में दिए गए चित्र में जो है वो बी है इसका 30वां। और इसके बाद 88वां जो क्वेश्चन है अंडे, व्यक्ति के अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखा जाता है, तो 88वें क्वेश्चन का इसका उत्तर ए है। ठीक है, 22 इसका उत्तर आएगा। अब 89th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 89 क्वेश्चन में इसका उत्तर जो होगा, 89 क्वेश्चन जो ये कुर्सी फर्नीचर विक्रेता वाला है, तो इसका उत्तर ए होगा यहाँ पर। ठीक है, और 90वां जो क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के गुणनफल 36 है, तो 90वां का जो है इसमें से कोई नहीं आंसर आ रहा है, तो इसका ई होगा। 91वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 91वां क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इसके बारे में है, तो 91 का जो होगा यहाँ पर ए उत्तर आ रहा है 3। अब 92वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 92 का उत्तर क्या होगा? 92 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो 92 का जो आंसर है वो सी होगा। 93 पे आते हैं, -1/2। और 93 में जो है 93 का उत्तर जो होगा वो होगा सी, इसका भी x-2 है।
94 पे आते हैं। 94 का आंसर जो होगा, खिलौना एक शंकु के आकार का है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया है। तो 94 का जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी। ठीक है, 94 का उत्तर भी सी है, 231। अब 95 क्वेश्चन देख। 95 क्वेश्चन यहाँ पर जो रमी वाला है इससे रिलेटेड है, तो इसका उत्तर यहाँ पर 450 होगा। 96 क्वेश्चन पे आते हैं। 96 2 वर्ष से पहले एक ही आयु इतनी है, ये सब है। तो 96वां जो क्वेश्चन है इसके उत्तर जो होगा यहाँ पर 4 वर्ष आएगा। 97वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 97वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 97वां क्वेश्चन जो है इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। उपर्युक्त में एक से अधिक इसके आंसर आ रहे हैं, जो इसमें 97वां क्वेश्चन है उसमें। आप फिर भी मैथ का मिला लीजिएगा अगर आप कहीं और से भी मिला सकें, क्योंकि मैथ के जो है मैंने किसी से इसके आंसर जो हैं पूछे हैं। तो 98 का जो होगा बी होगा यहाँ पर। ठीक है, 98 का 60 डिग्री वाले का बी होगा। अब यहाँ पर आते हैं 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन पूछ रहा है ये पर वार्षिक ब्याज की दर 15,625 वाला है, तो इसका उत्तर बी होगा 1,951 रुपये। 100 वाले का क्वेश्चन है, समीकरण है ये, तो 100 वाले का जो आंसर होगा वो होगा सी, 1 आएगा इसका आंसर। अब आते हैं 101 पे, लॉग वाला है ये, तो 101 का जो आंसर होगा ए होगा, इसका आंसर 10 आएगा। अब 102 क्वेश्चन पे आते हैं। 102 क्वेश्चन कौन सा है? 102 क्वेश्चन यहाँ पर ये है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई से रिलेटेड है, तो 102 वाले क्वेश्चन का आंसर है ई। 102 क्वेश्चन इसमें से कोई सा नहीं आ रहा है इसका उत्तर। 103 वाला क्वेश्चन है, 103 का उत्तर है यहाँ पर जो सी है इसका उत्तर। ठीक है, सी 1 आ रहा है 103 का। और फिर 104 क्वेश्चन धातु के ठोस आकार को रिलेटेड है ये, तो 104 का जो आंसर है वो बी आ रहा है, 9 मीटर। ठीक है, अब 105वां क्वेश्चन देखते हैं। 105 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पीएच वैल्यू से रिलेटेड आ गया, तो 105वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। 105 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, रक्त प्लाज्मा, क्योंकि यहाँ पे पीएच पूछा है 7 से अधिक, तो रक्त का होता है, तो इसका उत्तर बी होगा 105 का। 106 में देख लेते हैं। सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी जो है पता है 25 सेंटीमीटर होती है, तो 106 का जो है बी होगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो 107 का आप सभी को पता होना चाहिए, विरंजक चूर्ण बनता है। 108 पे आते हैं दोस्तों। 108वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? 108वां क्वेश्चन ये है, माता पिता में संतति के जो लक्षण, संतति में माता पिता से जो लक्षण पहुंचते हैं तो वो आनुवांशिकता कहलाती है। 108 का होगा बी। 109 का है ओम के नियम का सत्यापन, इससे रिलेटेड है, तो इसका बी होगा। एमीटर की श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर में समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए वोल्ट मीटर को, बी है 109 का। 110 पे आते हैं आप। 110वां है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसमें जो है सी है, हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड गैस बनती है। 111 पे क्वेश्चन आते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो सबसे उत्तम विधि वनों को रोपित करेंगे, तो सबसे उत्पन्न विधि है। अब यहाँ पर 112 से रिलेटेड है, खाने के डिब्बों में जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, तो क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है इसीलिए चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसीलिए टिन। अगला 113, अंडाशय में कौन सा कार्य जो है किया जाता है? तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये 113 का डी होगा, क्योंकि इसमें जो है एक से अधिक काम होते हैं। जो एस्ट्रोजन है उसका भी निर्माण और डिम्ब का निर्माण ये भी होता है, तो इसलिए एक से अधिक है। 114 बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अम्ल होता है, तो आपको पता है इमली में जो होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। अब 115वें क्वेश्चन पे 115वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो कोलीफॉर्म पूछा है। कोलीफॉर्म क्या होता है? तो कोलीफॉर्म जो होता है प्राणियों की पाचन नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और 116 क्या है? विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 116 का यहाँ पर उत्तर होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत विभव को मापने के लिए। अब 117वें क्वेश्चन पे, चुंबकीय क्षेत्र में जो है क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, क्या चीज़ है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है ये चुंबकीय क्षेत्र। अब 118वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 118वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 118वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार की किस स्थिति में धकेल सकता है? पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो जो अधिक भार है वो 118वें क्वेश्चन पे वो खड़े होने की स्थिति में ज़्यादा अच्छे से ढकेलेगा, तभी तो आपने देखा लोग जो हैं वजन को खड़े होकर ढकेलते हैं। प्रिज्म से गुजरने वाली सबसे अधिक अपवर्तित
जो होने वाला प्रकाश, रंगीन प्रकाश कौन सा है 119 का, तो वो बैंगनी है, बैंगनी है। कौन सा है? बैंगनी। ठीक है। अब 120वें क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। अगर मिट्टी का तेल का कोई बर्तन है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह में क्या होगा? बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर 120 का ये अंतर होगा। तो ये 120 पूरे क्वेश्चन थे, मैंने आपको पूरे बता दिए। मिला लीजिएगा, अगर कोई आपको गलत लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रीचेक करके आंसर देने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही दूसरी शिफ्ट का भी मैं आपको पूरा जो है वीडियो बना के जो है चैनल पर अपलोड कर दूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।